राम राम भाई साहब, सत श्री अकाल। भाई साहब आज बात करते हैं अपने देश के स्टार्टअप्स की। भाई साहब भाजपा के इस मित्रकाल में ना जाने कितने स्टार्टअप्स स्टार्ट हुए और आज इनकी हालत ये है कि ना जाने कितने सारे स्टार्टअप्स देश छोड़कर विदेशों में जा रहे हैं। जो स्टार्टअप्स देश में रोज़गार उत्पन्न कर सकते थे आज वो विदेशों में जाकर रोज़गार दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं। भाई साहब सोचने वाली बात ये है कि केंद्र की भाजपा सरकार उन पर स्टार्टअप्स के कैपिटल गेन पर 20 से 25% का टैक्स लेती है, चार्ज करती है। तो भाई साहब एक स्टार्टअप कैसे पनपेगा जब उसके शुरुआती काल में उसे मारने का काम ये भाजपा सरकार कर रही है। और भाई साहब सोचने वाली बात ये है कि जो ये स्टार्टअप्स को स्टार्ट करने वाले कौन लोग हैं, ये मेरे और आपके जैसे आम लोग हैं, किसानों के बच्चे हैं, मज़दूरों के बच्चे हैं, जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, मध्यम वर्ग के बच्चे हैं। ये ही बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, 12th में अच्छे नंबर लाते हैं, IIT में, NIT में, MIT में, MBA में, बड़े बड़े कॉलेजेस में बहुत ही दिन रात मेहनत कर एडमिशन लेते हैं। उसके बाद धीरे धीरे जब काम कर रहे होते तो इन्हें स्टार्टअप का आइडिया आता है और उसी स्टार्टअप के आइडिया पर ये अपना स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, जिससे कि लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सके, उन्हें सॉल्यूशन दिया जा सके। पर भाई साहब ये लोग ही क्या करें जब केंद्र की भाजपा सरकार इन्हीं स्टार्टअप्स पर 20 से 25% का तो कैपिटल गेन पर लगाती है टैक्स, उसके बाद हर साल टैक्स लिया जाता है। तो भाई साहब इन स्टार्टअप्स को पनपने देने के लिए, अच्छा होने देने के लिए एक ये है कि जो इनका कैपिटल गेन है इस पर 20-25% टैक्स की बजाय इसके कैपिटल गेन पर 2 से 5% टैक्स लगाया जाए और 3 साल तक इसे फ्री रखा जाए इन स्टार्टअप्स को, जिससे पनप सके, जिससे बेहतर हो सके। उदाहरण के लिए यदि कोई स्टार्टअप्स आज स्टार्ट होता है तो उसे पहले 2 साल उसे टैक्स फ्री रखा जाए, फिर 1 साल उससे टैक्स लिया जाए, उसके बाद फिर 1 साल और उसे टैक्स फ्री किया जाए और उसके बाद जो भी भारत सरकार की कर व्यवस्था है उसके अनुसार उसके बाद उस पर टैक्स निरंतर चलता रहे। तो ये तो है सही चीज़। और आपको एक बात और देखनी पड़ेगी, इससे होगा क्या कि इसका प्रभाव ये पड़ेगा, बहुत सारे स्टार्टअप्स और ज़्यादा स्टार्ट होंगे, बेहतर तरीके से स्टार्ट होंगे, एक स्टार्टअप्स का एक माहौल बनेगा, मानसिकता बनेगी। और जहाँ भी जो भी स्टार्टअप सक्सेसफुल होगा उसके आसपास के जो भी बच्चे होंगे, जहाँ वो कॉलेज से होगा, जहाँ वो रहता होगा, जहाँ से वो आया होगा, वहाँ भी एक स्टार्टअप्स का वो बनेगा, बिजनेस करने का आइडिया आएंगे, उन्हें मोटिवेशन मिलेगा। इसका सबसे बेहतरीन प्रभाव पड़ेगा। और जो हमारा टैलेंट विदेशों में जा रहा है वो रुकेगा, चाहे वो ज़्यादा नहीं कम रुके, पर रुके तो सही, स्टार्टिंग तो हो उसके रुकने की। इसके फ़ायदे ही फ़ायदे होंगे। और भाई साहब एक बात और हाईलाइट करनी, बहुत सारी जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, उदाहरण के लिए सेमीकंडक्टर की टेक्नोलॉजीज़, इन पर तो और टैक्स हमें जो भी स्टार्टअप स्टार्ट करे, जो भी प्लांट लगाए, तो इन पर तो टैक्स और कम रहना चाहिए। मतलब कम रहने से मेरा मतलब है कि 4 साल का होना चाहिए। उदाहरण के लिए पहले 2 साल इस स्टार्टअप पर हरिओम पहले 2 साल इस स्टार्टअप पर टैक्स फ्री होना चाहिए, उसके 1 साल तक टैक्स लगना चाहिए, फिर 2 साल बाद मतलब उसके तुरंत बाद ही 2 साल तक टैक्स फ्री होना चाहिए और उसके बाद जो भी भारत सरकार की कर व्यवस्था है उसके अनुसार होना चाहिए। क्योंकि इस सेमीकंडक्टर वाली बहुत ही क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ है, इसमें रिसर्च और डेवलपमेंट पे बहुत खर्चा आता है, क्योंकि इसकी रिसर्च और डेवलपमेंट करनी पड़ती है। सेमीकंडक्टर्स पर थ्रेडिंग एक टेक्नोलॉजी होती है, उस पर काम करना पड़ता है, तो इनमें भी खर्चा आता है। इससे होगा क्या कि धीरे धीरे जैसे टैक्स फ्री होंगे, जैसे स्टार्टअप अच्छे से काम करेंगे, तो एक माहौल भी बनेगा और बहुत बेहतर होगा देश के लिए भी, लॉन्ग टर्म की यदि सोचे तो। दूसरा एक और चीज़ करनी थी, जो भी हम विदेशों से बहुत ही जो क्रिटिकल चीज़ें हैं जिन्हें हम आयात करते हैं, उनमें जो भी स्टार्टअप करेंगे उन्हें भी हमें इसके साथ ही करना चाहिए। उदाहरण के लिए हमारा देश पूरी दुनिया का फार्मास्यूटिकल हब है और फार्मास्यूटिकल हब में एक जो भी हमारी दवाइयाँ बनती हैं उनमें एक चीज़ बहुत कॉमन होती है, वो होती है API, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जिसे हमारा देश विदेशों से आयात करता है।
यदि इस एपीआई में कोई स्टार्टअप स्टार्टिंग करता है तो उससे पहले 2 साल टैक्स फ्री, फिर 1 साल टैक्स देना होगा और उसके 2 साल फिर टैक्स फ्री, और उसके बाद जो भी कर व्यवस्था उसके अनुसार वो चलता रहेगा। तो इससे इन जो स्टार्टअप्स है इनको मोटिवेशन भी मिलेगा, माहौल बनेगा। और ये जो बच्चे हैं ना, ये आप जैसे और मेरे जैसे मध्यम वर्ग से आते हैं, गरीबों के होते हैं, किसानों के होते हैं। आपने कभी सुना है कि यूपीएससी में कभी किसी बड़े पूंजीपति के लड़के ने टॉप किया हो? नहीं, ये बस हम जैसे आम घरों के होते हैं, मध्यम वर्ग के होते हैं, किसानों के होते हैं, मज़दूरों के होते हैं। जितने भी सारे बच्चे हैं जो यूपीएससी में भी सेलेक्ट होते हैं, मेहनत कश होते हैं, बहुत ही मेहनत से आते हैं। और फिर यही टैलेंट हमारे देश से अगर बाहर चला जाता है तो वो भाई देश के लिए किसी भी तरीके से अच्छा नहीं है। तो हमें इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। और एक बात, जो ये मैंने बताया ना, जो स्टार्टअप्स होंगे उनके लिए पहले 2 साल, फिर 1 साल फ्री, फिर 1 साल, पहले 2 साल फ्री टैक्स, फिर 1 साल टैक्स, फिर 1 साल फ्री, और उसके बाद कर व्यवस्था। दूसरा, जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ हैं जिन्हें हम आयात करते हैं उनके लिए पहले 2 साल टैक्स फ्री, फिर 1 साल टैक्स, फिर 2 साल फिर टैक्स फ्री, फिर वही भारत सरकार की कर व्यवस्था। तो भाई साहब, इनमें मेरा कहने का मतलब यही है कि इन पर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और एक ख़ास बात थी, वो दिमाग से निकल गई बिल्कुल ही। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, जय शिव शंभू। अरे यार, याद नहीं आ रही। हाँ, मतलब जो भी ये है कि जो ये जो भी कर व्यवस्था है, जो हमने टैक्स फ्री की है जिन सालों में, इन सालों का जीएसटी में जितना भी वो है, जीएसटी का जो भी कलेक्शन है, जीएसटी जितना भी लगा है, वो उसका डाटा कंपनी साथ के साथ स्टार्टअप तैयार करता रहे गवर्नमेंट को देने के लिए, जिससे पता चले कि गवर्नमेंट कितनी हेल्प कर रही है स्टार्टअप्स की। तो एक मेन पॉइंट था, तो इसका भी हमें ध्यान रखना है। और ये बच्चे हमारे और आपके जैसे किसानों के और मज़दूरों के, जो बहुत ही मेहनत करते हैं, इनके पिता भी और इनके बच्चे भी। जय तिरंगा, जय भारत, जय जवानी, जय किसानी।